पहले ही वीडियो शुरू होने से बता दूँ, वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो देखने के लिए नहीं है। ये जस्ट मैं अपना बता रहा हूँ, अपने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो कुछ देखने आए हो, कुछ सीखने आए हो इससे, तो इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम दूसरे वीडियो में देख लेना। इसलिए ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को स्किप करो, दूसरा वीडियो देखो। ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। देखो, इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो है वो लुक्स के बारे में बात करूँगा कि लुक्स को कैसे बढ़ाएं। और 3-4 पार्ट में ये वीडियो होगा। पहले वीडियो में तो मैं बात करूँगा कि लुक्स को कैसे बढ़ाएं, लुक्स से रिलेटेड जितने भी होते हैं मिसकंसेप्शन, या फिर लुक को कैसे इम्प्रूव करें, लुक्स को कैसे, अगर तुम फैटी हो, चाहे कुछ भी तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम्हारे शरीर में कुछ भी दिक्कत है, तो उसे सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो है तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। देखो, सबसे पहली चीज़ लुक्स के बारे में। देखो, जब मैं छोटा था तो जब मैं छोटा था तभी से मैं बहुत ही स्मार्ट रहा हूँ। ऐसे तो काफ़ी तारीफ़ें मिली है, लोगों से मिला है, दोस्तों से मिला है, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली है, बचपन से ही मिली है। और आज अगर तुम लोग इसमें तारीफ़ कर देते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग अगर तारीफ़ कर दोगे तो अच्छी बात है। बाकी तारीफ़ तो बचपन से ही मिली है कि बंदा स्मार्ट दिखता है, बंदा अच्छा दिखता है। और बचपन में जब मैं रिश्तेदार के यहाँ जाता था, जब मैं लोगों के पास जाता था, तो वहाँ ऐसी तारीफ़ मिलती थी कि बहुत गोरा चिट्टा है, बहुत अच्छा दिखता है। गोरा चिट्टा इन द सेंस ऐसा मत समझना कि वो लोग गलत सोच रहे थे। मतलब गोरा चिट्टा कहने का मतलब उनका प्यार था। तुम लोग तो अलग अलग ही समझ लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी तो बचपन से स्मार्ट रहा हूँ। एक जेनेटिक होता है कि जब तुम, बहुत लोगों का क्या होता है कि जेनेटिक से बहुत अच्छा केयर किया जाता है। मेरा उतना केयर नहीं किया, बट फिर भी मेरा जितना हो सका, मेरी माँ से हो सका, मेरे पापा जी से हो सका, जितना हो सका उतना उन लोगों ने केयर किया। जितना वो लोग जानते थे कि जितना एक बच्चे के लिए करना चाहिए, उतना उन लोगों ने किया। और इसका मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे एक मेरी माँ बताती थी कि बचपन में जब उन्हें बहुत लोगों से, अलग अलग लोगों से दिक्कत होता था। क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि पहले घर के लोगों को, जैसे हम गांव में रहते हैं, तो गांव में पहले क्या होता था कि जिसका शादी हुआ है, सबसे पहले शादी हुआ है, तो शादी होने के बाद उसका थोड़ी दिक्कत होती थी। बहुत बहुत घरों में होती थी दिक्कत, बहुत घरों में नहीं दिक्कत होती थी। दिक्कत ये होती थी कि अच्छे से ट्रीट ना करना, तो मैंने दिक्कत होती थी। तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, एक अलग बात है। तो उसके कारण मेरा उतना देखभाल अलग भाई दूसरे लोग नहीं किया, बट मेरी माँ से जितना हो सका हो सका मेरी माँ से जितना हो सका है उतना मेरी माँ ने दिया है। मेरी तेल मालिश से लेकर मेरे सब कुछ मेरी माँ ने बहुत अच्छे से किया है। और जब मैं और क्या होता है कि बचपन से काफ़ी वो यू नो तुम बोल सकते हो कि ऐसा माँ का लाडला जो होता है ना, कि माँ के साथ रहे, माँ का बात का कहना माने, तो वो मैं था। बट हर समय नहीं, हर वक्त माँ का कहना मान नहीं, कुछ हर वक्त माँ का कहना नहीं मानता था। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बियॉन्ड ऑफ द लाइफ होती हैं, जो कि सब कुछ मान लिया तो वो तो एक गोलू मोलू लड़का है। कुछ हद तक मैं भी गोलू मोलू लड़का था। मेरी मैं माँ के साथ रहता था, एक टाइप से कह सकते हो कि अपने जो मेरी बचपन की ज़िंदगी थी, ज़्यादातर मैंने अपने माँ के साथ गुजारी है और स्कूल में गुजारी है। बट स्कूल में मेरा क्या था कि स्कूल में फ्रेंड मेरे बहुत, सर्कल बहुत कम था। जो हम लोग थे वहीं थे। जो फ्रेंड जो होता है, जो कि हाई हाई जो तुम होते हैं ना, जब तुम क्लास जाते हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही तेज़ होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, किसी से बात करने में अच्छे होते हैं, लुक्स में भी अच्छे होते हैं। बट तुम अच्छे नहीं हो, तो उसमें से मैं एक था। लुक्स में था, पता नहीं, उस समय तो कोई बोलता नहीं था। जैसे मैंने शुरू में बताया, वो तो बाद में बोलने लगा कि तुम अच्छे दिखते हो, बट उस समय कोई बोलता नहीं था। बिकॉज थोड़ा मैं शाई था, बहुत ही शर्मीला था, और दोस्त नहीं बना पाता था जितने मेरे बचपन में दोस्त थे। एक मेरे गांव का एक टोला होता है, मतलब उसे माहौल जैसे, मोहल्ला तुम लोग बोलते हो ना, शहर वाले मोहल्ला बोलते हैं, तो गांव में एक टोला होता है। तो वहाँ मेरा एक दोस्त, जितने दोस्त बने थे उतना ही दोस्त एक साथ रहते थे, वहीं घूमते फिरते थे।
बाकी सब होता था, बाकी नए दोस्त जल्दी बनते नहीं थे, और नए नए दोस्त ना बनने के कारण ना बहुत ही सारी तकलीफ़ें हुई। क्या हुआ कि क्लास में बहुत अच्छे, जब तुम क्लास जाते हो तो क्लास में तुम देखते हो कि तुमसे भी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है, जो कि पढ़ने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, सब चीज़ इसमें अच्छा है, बट तुम उनसे दोस्ती नहीं बना सकते हो। तो जब तुम उससे दोस्ती नहीं बना सकते हो तो मन में एक रहती है, खोट सी रहती है कि क्यों नहीं मैं वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, मुझसे वो बात कर क्यों नहीं कर पाता है। तो एक तुम्हारे मन में एक खोट होती है, जो कि उस समय तो शायद मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे दोस्त जो हैं वहीं वहीं ठीक है, क्या मतलब दोस्ती करना, क्या दोस्त ज़्यादा दोस्त बनाना। मेरा कुछ ऐसा शौक़ नहीं था ज़्यादा दोस्त बनाना, बट जितना है उतना ही ठीक है। तो मैंने अपना जितना दोस्त था मैंने अपना दोस्त बनाया। न्यू दोस्त जल्दी ना बना पका सका, वही लोग न्यू दोस्त बनते जो कि क्लास में सबसे लो वैल्यू, जैसे आज तुम समाज में या फिर तुम इंटरनेट पर लो वैल्यू मैन या हाई वैल्यू मैन समझते हो, तो उस समय तुम स्कूल में समझ सकते हो लो स्टूडेंट और हाई स्टूडेंट में। मैं लो स्टूडेंट को तो अप्रोच कर लेता था, उससे बात कर लेता था, लेकिन क्या होता था हाई जो स्टूडेंट था, जो कि ना क्लास में सबसे अच्छा आता था, सबसे नंबर 1 आता था, उससे मैं बात नहीं कर पाता था। तो ये सब प्रॉब्लम होती थी क्लास में। तो उसके कारण मैंने बहुत ही दिक्कतें झेली हैं, बट ऐसा लगता नहीं था, मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे उसे अप्रोच करना है, मुझे उसे बात करनी है, उसे अपने अट्रैक्ट करना है, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। सिस्टम तो मैंने कभी उस पर ध्यान दिया नहीं। सडनली मेरा स्कूल गया, और स्कूल आया। स्कूल एक घटना मैं बताता हूँ, अपने स्कूल का घटना बताता हूँ। मेरा दोस्त कह सकते हो, मतलब मेरे अंकल का बेटा है, तो मेरा एक दोस्त कह सकते हो, उसके साथ मैं गया था। उसके साथ क्या हुआ ना कि मैं एक मार्केट में, क्या तुम बचपन से मुझे थोड़ा शरारतें करने का शौक़ था, तो मैंने सोचा कि एक जो होता है ना पेप्सी, समझते हो पेप्सी या फिर कोको कोला, जो आज समझते हो बहुत चलती है, तो उसका जब 15 वाला आया था उस टाइम 10 या 15 रुपये में देता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों मिलकर एक बक्सा रहता है, हम लोग दोनों मिलकर उसे, एक बक्सा रहता है जिस बक्सा में बर्फ़ रखा रहता है, बर्फ़ के अंदर उस कोको कोला को रखा जाता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ बोतल निकालते हैं इसमें से, कोई देखने वाला तो है नहीं। वैसे देखने वाले तो थे, बट बचपन में क्या होता है कि बचपन में कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला है नहीं। दुकानदार अपना बुड़बक दुकानदार को ऐसा लगेगा दुकानदार बुड़बक है, तो ऐसा लगता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि जाकर वहाँ बैठ गए, और जो उसका खोलने वाला ढक्कन होता है ना, जहाँ से निकाला जाता है बॉटल, वहाँ बैठ गए, और अंदर से धीरे धीरे निकाल कर अपने बैग में भर रहे हैं। हम अपने बैग में भरे, फिर मेरा जो दोस्त था उसके बैग में भरे, और दोनों ने निकाल कर बैग में भर लिया। और क्या हुआ कि जब भर गया तो हुआ कि, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, एक और निकालते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा था, मुझे थोड़ा ओवर करने का ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने कहा नहीं, एक और निकालते हैं। एक और निकालने के बाद यहाँ से चलेंगे और भागेंगे, बहुत तेज़ी से भागेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने निकाला और उसे बैग में रख लिया। जैसे ही हमने उठा और उठ के सोचा कि आगे चलते हैं, अब बहुत कुछ हो गया, अब इतना नहीं, अब बैग भारी हो गया, अब कितना पियेंगे तो कितना पियेंगे, यही सोच के हम लोगों ने उठा। जैसे ही पीछे से जो दुकान वाला था आके दबोच लिया। अब हम लोग की तो फट गई कि अरे यार क्या हुआ, ये क्या, मतलब कि गजब हो गया, तुम लोग ऐसी हो गई। फिर हम लोगों को रोक के कुछ कुछ पूछा, ये कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। होता है गांव में, ऐसा होता है। वो हम लोग से कम थोड़ा दूर था, तुम ऐसे बोल सकते हो कि मेरा गांव अलग और वो मार्केट बिल्कुल अलग था, थोड़ा दूर था। तो फिर वैसे वहाँ पर पकड़ा, थैंक गॉड हम लोग बच गए। और एक मेरा तीसरा दोस्त था जो कि वहाँ से देख रहा था, जो कि दूसरे दूसरे जगह से मुझे हम लोग को देख रहा था कि कोई देखे ना। वो ना बोला, उसको मैंने बोला था कि अगर वो दुकानदार हम लोग को देखेगा ना तो तुम बोलना कि ये इशारा देना चलने का। लेकिन वो बंदा ना इशारा दिया ना कुछ नहीं दिया। हम लोग सोचे कि दुकानदार भी नहीं देख रहा है, अपने अपने में मस्त हैं।
तो फिर उठ वो ने इशारा दिया और क्या हुआ, सबसे पहले वहीं भागा। जब हम लोग पकड़ाए, हम लोग दोनों लोग पकड़ाए, हम और जो मेरा दोस्त था वो पकड़ाया। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो वहीं भागा, जो कि उसको बोला था कि उसको बोले थे कि जाकर देखो वहाँ से कि कोई है तो नहीं। सबसे पहले वहीं भागा। अब हम लोग को तो वहाँ फंस गए। फंस के क्या हुआ कि हुआ, बातचीत हुआ, थोड़ा हुआ, फिर बच्चा जान के छोड़ दिया। एक्चुअली बाद में पता चला, जब हम लोग बाद में ये कहानी को सोचते हैं, तब हमें पता चला कि वो शुरू में ही जान गया था। जो दुकानदार था, हम ही लोग बुड़बक थे, उसे शुरू में ही पता था कि ये दोनों चोरी कर रहा है। पहला बहुत बॉटल निकालते वक्त तो देख ही लिया होगा। तो वो सडनली वो देख रहा था कि अच्छा तुम निकालो, कितना देर तक निकालते हो, उसके बाद तो हम हैं ही तुम्हारे ऊपर। तो वो देख रहा था। बट हम लोग क्या है कि हम लोग तो बच्चे थे, हम लोग को तो पता नहीं कि देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है। एक्चुअली बच्चों का ध्यान ज़्यादातर जो ऐसा तुम चोरी कर सकते हो, तो बच्चों जब चोरी करते हैं तो उनका ध्यान सामान पर रहता है। लोगों को देखने में कम, लेकिन सामान पर ज़्यादा टेंशन आता है। लोगों को भी देखते हैं लेकिन कम देखते हैं, लेकिन सामान पर ज़्यादा टेंशन रहता है। इसीलिए हम लोग पकड़ा गए। और फिर हो गया वही, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, घर वालों ने कुछ हुआ नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी थी स्कूल को। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से हुआ। और फिर थोड़ा और एक बचपन का और किस्सा बताता हूँ कि जब मैं जाता था ना, क्लास जाता था, तो क्लास में क्या होता था कि घर से टिफ़िन लेकर जाता था। तो क्लास जाने का मन नहीं करता था, स्कूल जाने का मन नहीं करता था, बहुत बोरिंग लगता था। स्कूल जाना हमें बहुत बोरिंग लगता था पहले। ऐसा तो तुम सोच सकते हो कि मैं ये सोचता था कि, ऐसे बताना तो नहीं चाहता बट बता देता हूँ, मैं ये सोचता था कि चलो कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई नहीं होगा, जो काम पापा जी करेंगे वही काम हम भी करेंगे, ऐसा मैं सोचता था। वो बचपन का सोच था, वो कुछ अलग था। बचपन का सोच होता है वो अजीब सा रहता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, बट बचपन का तुम समझ सकते हो तो आ गया वैसे। तो उस समय सोचता था कि पढ़ाई नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी भी जो काम कर रहे हैं वही काम करना है, दूसरा चीज़ तो करना नहीं है। तो सेट था अपना, ऐसा लगता था कि बिजनेसमैन का बेटा जो नहीं होता है कि अच्छा पापा जी का बिजनेसमैन नहीं चला तो मेरा तो चलेगा। बट सडनली मेरा बिजनेसमैन नहीं थे पापा, कुछ दूसरा काम था। वो ये पब्लिक में बता नहीं सकता, तो वो दूसरा काम था। तो मैं ये सोचता था बचपन में, तो इसलिए मेरी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। पढ़ाई में बहुत कम मेरा मन लगता था। तो फिर क्या हुआ कि जाता था तो क्लास नहीं जाता था, टिफ़िन लेकर। जो रास्ते में बगीचा, बगीचा जो होता है ना, जो कि बहुत पेड़ों से घिरा रहता है, आम का पेड़ों से, तो बहुत दूर में था। बहुत दूर कह सकते हो, मतलब कि हम यहाँ से निकले, क्लास से मतलब घर से निकले, घर से 1 किलोमीटर के बाद वो बगीचा पड़ता था। और वहाँ से स्कूल के पीछे तक बगीचा ही था, बहुत दूर दूर में बगीचा था। तो हम लोग क्या करते थे कि जाने, कभी कभी जाने का मन नहीं करता था क्लास, मज़ा नहीं आता था यार। क्लास में जाकर लगता था कि ऐसा बोरिंग, कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, ऐसा लगता था। तो जाकर वहाँ हम लोग क्या होता था, मेरा दोस्त था, तो हम लोग डिसाइड करते थे कि जाना नहीं है, नहीं क्लास आज जाना नहीं है। तो फिर क्लास जाना नहीं है तो 5 घंटे होते हैं, क्लास नहीं जाओगे तो फिर घर पर आओगे तो मम्मी मारेगी। पापा जी अगर होंगे तो पापा जी तो गजब डांटते हैं। उनका डांट सहना तो ऐसा समझो कि बॉस का डांट सहना, जो होता है ना कि जो प्रेशर जो होता है, जो काम करने वाले होते हैं उन पर बॉस का प्रेशर होता है, वैसे वहाँ से लौटना मतलब कि पापा जी का डांट सुना। पापा जी का डांट नहीं, मार खाना, जो सबसे ख़राब लगता था, मार खाना। उसी के डर से हम लोग घर तो नहीं जा सकते। अब एक ऑप्शन था कि वहीं रुक कर रहना पड़ेगा, और फिर एक दूसरा ऑप्शन था कि क्लास जाओ। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहला ऑप्शन चुना कि अरे वहीं बैठते हैं, आराम से पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ खेलेंगे, और जो टिफ़िन लाए हैं खाना खाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो हम लोगों ने कैसे ही बहुत कर कर के खेला। कुछ गिल्ली डंडा होता है, कुछ कुछ करके ऐसा खेल बचपन में बहुत खेला खेलते हैं। तो कुछ कुछ खेल खेल के अपना टाइम वेस्ट किया। और फिर टाइम वेस्ट करने के बाद आराम से खाना खाए, खाना खा के आए घर पे आते थे। यूजुअली मेरा जो स्कूल था ना उसका छुट्टी होता था, 2 बजे छुट्टी होता था। 2 बजे छुट्टी होता था तो मैं क्लास व्लास में वहाँ पे खाना वाना खा लिया, जो रास्ता था वहाँ पे खाना वाना खा लिया। और मैं 2 बजे तक घर में था। 2 बजे तक जैसे ही घर में इंटर किया, वहाँ 2 बज गया। तो मेरी मम्मी बोली,
अच्छा बता, 2 बजे छुट्टी होता है और 2 बजे तू घर पे है, क्या दिक्कत है? इसका मतलब तुम क्लास नहीं गया था। क्लास नहीं गया था तो इसका मतलब तुम, हो सकता है कि तुम क्लास गया हो लेकिन टिफ़िन में भागा हो, तो तू घर के आया क्यों नहीं? इतना शक करना, इतना कुछ बोलना, फिर जो मार पड़ती थी उसके बाद, उसी के डर से नहीं आता था, उसी के डर से घर नहीं आता था कि मार के डर से। और टाइमिंग गलत होने के कारण फिर मार पड़ गई। तो फिर ऐसा कोई कुछ ऐसा दिक्कत था। अब जो स्कूल लाइफ को लेकर, अब स्कूल कैसे भी निकला, स्कूल में बहुत मज़ा भी आया, बहुत मार भी खाई सर से। पहले तो, अभी तो सरकार ने मारना बंद कर दिया है, बट पहले बहुत मार पड़ती थी। पहले क्या, अभी तुम भी हो गए, तुम मेरे एज के, अगर तुम 18-19 के हो गए तो तुम्हें पता है कि पहले कितना मारा जाता था। मेरे जो बड़े भैया हैं, जो कि मुझसे जो बड़े हैं, उन लोग जब रहते थे ना, तो उन लोग के टाइम पे तो और ज़्यादा पिटाई होता था। मतलब कि तुम उस समय जो होता है ना, जो हिटलर समझते हैं, वो हिटलर का सज़ा देना यूजली ऐसा ही समझो। उसमें तो मार दिया जाता था लेकिन इसमें छोड़ दिया जाता था। तो हिटलर का सज़ा देना ऐसा समझ, तो कैदी की तरह। तो एक सज़ा मैं बताता हूँ। एक सज़ा क्या था कि जो तुम्हारा हाथ है, जो दोनों हाथ है, मान लो कि तुम स्कूल में गए और होमवर्क बनाकर नहीं गए, तो तुम्हारे दोनों हाथ को जो टेबल पर रहता है, टेबल पर रख कर उस पर डस्टर से मारा जाता था। ये हम लोग भी मार खाए हैं कि जो डस्टर से, तुम जो तुम्हारा उंगली है ना, उस पर डस्टर से मारा जाता था। तो इतना तक तुम समझ सकते हो कि कितना स्कूलों में कितना हद तक टॉर्चर किया जाता था। फिर उस समय तो ये टॉर्चर लगता था, लेकिन बाद में आपको समझ आता है कि आपको सुधारने के लिए किया जाता था। और ये जो बहुत मार करने का कड़ाई है ना, यूजली ऐसे बच्चों को मारा जाता था जो कि जिनका पढ़ाई बिल्कुल कम था। और एक सही भी है, मतलब कि तुम समझो कि तुम्हें मारा जा रहा है, तो तुम्हें पुश किया जा रहा है, तुम जो आलसी हो उसे दूर करने के लिए तुम्हें मारा जा रहा है कि तुम पढ़ो, आगे पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये किया जा रहा है। एक तरह से ये अच्छा भी है। और बाकी सरकार ने तो बंद कर दिया, तो ये तो सबकी अपनी अपनी है। बट मेरा लगता है कि अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों कह सकते हो। बट पेरेंटिंग जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ये तो अलग मुद्दा है, इस पर जाएंगे तो फिर गहराई पड़ जाएंगे। तो ऐसा समझ सकते हो कि पहले बहुत मारा जाता था, तो थोड़ा मार का डर था पहले। लेकिन सडनली उसके बाद मेरा क्या हुआ कि स्कूल गया। स्कूल के बाद 8वीं क्लास, स्कूल के बाद जो कुछ साल स्कूल पढ़ा। स्कूल पढ़ने के बाद आ गया जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसमें 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। और फिर 9वीं क्लास में दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया। तो उसमें क्या हुआ कि उसको हाई स्कूल बोला जाता है। तो दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ाई होता था गवर्नमेंट स्कूल में यूजली पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई जो तुम 9th के बाद, जब यहाँ बिहार में क्या है कि 8th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होगा, 9th में स्कूल है बट उसमें पढ़ाई नहीं होगा, तो हम लोग को कोचिंग करना पड़ता था। तो कोचिंग जाओ, तो कोचिंग में क्या हुआ कि जब मैं कोचिंग में गया, कोचिंग में जाने के बाद मेरे जो टीचर है वो बहुत अच्छे मिले। एक नाम नहीं लूँगा उन टीचर का, वो बहुत अच्छे थे। वो टीचर ऐसा समझ सकते हो कि उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया। और सडनली क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में आया, मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंट समझी। जब चीज़ें आपको समझ आने लगती है, पढ़ाई में क्या होता है कि जब चीज़ें आपको समझ आने लगती है ना, तो आप धीरे धीरे उसे सीखना चालू करते हो। किसी भी चीज़ में तब रुचि आती है जब वो चीज़ें आपको समझ आ जाए। जब तक नहीं समझ आएगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरा क्या हुआ कि जब आया ना, गवर्नमेंट स्कूल में आया, तो मैं चीज़ों को समझने लगा, चीज़ों को अच्छे से बनाने लगा। एक बुक बोर्डमास होता है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। बोर्डमास मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं आया तो एक सर मिले जो कि बहुत अच्छे से सिखाए। तो वहाँ से मेरा जाग गया, जो पढ़ने में इच्छा जाग गई। तो हमने एट क्लास के बाद
खूब मेहनत किया पढ़ाई में। 8 क्लास के बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग में इतने अच्छे सर मिले कि जब मैंने एक यू नो एक जब स्टेज पर जाके मैंने एक बड़ा सा 2 पन्ना का याद करके बोला था, वो मानव संरचना जो होता है ना, मानव में आहार नाल खाना को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, कैसे पाइप से होकर जाके तुम्हारा आमाशय में जाता है, तो इसको सुनाया। फिर कॉन्फिडेंस आया और फिर सर को लगा कि ये इसमें कुछ बात है, तो मुझ पर ध्यान देने लगे। और जब टीचर आप पर ध्यान देता है तो आप तो ग्रो करते ही हो। जब टीचर का नज़र आप पर पड़ जाता है, टीचर का हाथ आप पर पड़ जाता है, तो आप तो ऐसे ही ग्रो कर जाते हो। तो वो था कि मैंने जब वो सुनाई तो सर का ध्यान मेरे तरफ गया, और मेरे तरफ करने के बाद सर अप्रिसिएट हुए, और मुझे उनसे एक आगे बढ़ने की इच्छा मिली। वो हर चीज़ में मतलब कुछ याद करने का हो तो बुलाते थे, क्या तुम्हें याद है। फिर कुछ बड़ा हो तो बोलेंगे कि अगर तो कोई सुना देगा तो उसके लिए, तो उसमें मतलब बहुत चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था कि जिसमें कोई प्राइज़ हो गया। जैसे एक हो गया कि जो ये कर देगा उसे बहुत ही अच्छा पेन मिलेगा, जो कि सबसे बढ़िया वाला पेन है वो मिलेगा, तो उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया। और ऐसे करते करते मेरी मजबूत हो गई। मेरी जो इंट्रोवर्ट थी, जो कि मैं बचपन से था, जो शाइनेस थी, वो स्टेज पर जाकर ख़त्म हो गई। और बार बार सर हमको बुलाते थे। जब जब तुम बार बार स्टेज पर जाते हो ना, कितना बार तो मैंने वो जो होती मतलब कि कितना बार तो मैंने ऐसा ऐसा बात बोल दिया था स्टेज पर जाके कि मुझे आज भी हंसी लगती है कि क्या मैंने बोला था वहाँ जाके। तो ऐसा वो वहाँ उस टाइम होता है। तो मैंने स्टेज पर गया और मेरा नर्वसनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मुझे सब कुछ अब नॉर्मल लगने लगा। और जो मेरा इंट्रोवर्ट था वो भी ख़त्म होने लग गया। मेरा जो शाइनेस था, किसी से बात करते वक्त शर्माना, वो भी ख़त्म हो गया। और तुम सोच सकते हो कि इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई। और मैंने जितने भी अराउंड मेरे लोग थे, जो मतलब लोग इन द सेंस के जो स्टूडेंट थे, वो प्रत्येक स्टूडेंट हमें जानता था। कह सकते हो कि हर एक स्टूडेंट हमें जानता था। इतना चर्चित हो चुका था। उस कोच जब उस कोचिंग से मुझे बूस्ट मिली, मेरा इंट्रोवर्ट ख़त्म हुआ। इंट्रोवर्ट ख़त्म होने के बाद बात करना ख़त्म हुआ। एक चीज़ जो नहीं हुई, जो कि है कि लड़कियों से बात करना, वो नहीं हुई मेरी। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद में हुई प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो सॉल्व नहीं हुई। लेकिन बच्चों से कैसे बात करना, हंसी कैसे लगाना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलते रहना। और क्या होता है ना कि उस समय क्या होता है कि जब तुम 8 9 10th में आते हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता है। और तुम्हारा शरीर हवा में रहता है। बात करते हो तो वो कर देंगे। बात करते हो तो ऐसा लगता है कि हाई एनर्जी होता है, जो शरीर में एक ऊर्जा भरी रहती है। वो ऊर्जा भरी रहती थी। और आप बोलते हैं, बिहार में लोग बोलते हैं कि हिला के रख दिया क्लास को, तो वो मेरा था। तो क्लास में ऐसा में माहौल था। इतना एक इंट्रोवर्ट लड़का जो कि बचपन में किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी के सामने बोलना हो तो नहीं बोल पाता था, वो स्टेज पर चलकर कुछ बोल रहा है। ये कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए। उस समय तो ये नहीं लगता था। मैं 9th 10th में ये चीज़ें बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन आज हमें लगता है कि एक ऐसा लड़का जो कि बचपन में किसी से बात नहीं कर पाता था, जो कि बहुत ही शर्मीला था। तुम ऐसा समझ सकते हो, मैं बाहर बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ नहीं रहता था बचपन में। बचपन में क्या होता था कि मैं ज़्यादातर अकेला रहता था। और एक मेरी प्रॉब्लम थी कि होली को लेकर, होली जो होती है ना, वो मेरे मेरा मेरे ऊपर कोई रंग फेंक दे। मैं पहली बात कि ये कितना अच्छा रहता है कि तुम एक नया कपड़ा पहनो, आराम से सुंदर सा सफ़ेद सा कपड़ा पहनो, और उस पर कोई रंग डाल दे, कितना बुरा लगता है। तुम्हें नहीं लगता हो, लेकिन मुझे बचपन में बहुत बुरा लगता था कि एक उजला कपड़ा तुम पहनो, उस पर कोई आके रंग डाल दे। अच्छा है कि साफ़ सुथरा रहे। तो मेरा एक जलस्थी था जो कि मुझे रंग डालता था, मैं उसको ऐसे बोलता था, तो मैं उसे गाली देता था। बोलता था कि मैं ये सामने नहीं बोल सकता, मैं गाली उसे बहुत गाली देता था जो मुझ पर रंग डाल दे। एक बार इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक घर में गया। तो मैं तो
इंट्रोवर्ट होने का लड़कियों से, जो लड़कियाँ हो या फिर जो औरतें होती है, उसे मैं बहुत शर्माता था। उसी शर्माना का फ़ायदा उठाती थी। मैं एक घर में गया और उसमें जाने के बाद एक औरत, एक तो मुझे थोड़ी, अगर थोड़ा सा कोई अगर मेरे ऊपर रंग फेंक दे तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और वो पूरा बाल्टी लेकर आई, समझ सकते हो, छोटा बच्चा, मतलब इतना तुम 10 या 11 साल का मैं बच्चा था। मुझे रंग से सख्त नफरत थी। उस समय मुझे थोड़ा सा भी रंग फेंक दे तो मैं गाली दे के देने आता था। और उस पर एक बाल्टी पूरा उछल रहा है तो उसकी हालत क्या होगी। और मैं इतना ज़ोर से भागा कि इतना ज़ोर के भागने की वजह से कि मेरा पैर फिसल कर मैं धड़ाम से गिरा। और मेरा जो चीन होता और जो मेरा ये चीन होता है ना, वो जाके जो पक्का होता है, वो बेड पर ऐसे ऐसे खटाक से लगा। तुम इसका निशानी देख सकते हो, देखो तुम बता रहा हूँ। नहीं आ रहा है, देखो, अभी नहीं दिख रहा होगा। अरे दिखना, रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखो। तो इतना मैं ढंग से डरता था। वो जो मेरा फटा, तो फिर वहीं पे मेरा मलहम पट्टी हो ना, मलहम पट्टी हुआ, जो मलहम पट्टी बोला जाता है, मेरा जो ये इसका इलाज हुआ। फिर यहाँ पे डिटॉल लगाया गया, कुछ कुछ लगा, साटा गया। गया था वहाँ पे होली खेलने। अंदर तो गया होली खेलने, बट आया क्या, कैसे, पट्टी सटे हुए आए। घर पे आया तो मेरी माँ बहुत बोली हमको, बहुत ही डांटी कि एक रंग से डरता है तू, रंग से क्यों डरा, रंग तुम्हें खा रहा है। बहुत समझाया, मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया। तो फिर धीरे धीरे मुझे रंग से प्यार होने लगा। उस घटने से नहीं, बट बड़े बड़े होते बड़, जब आप बड़े होते हो, जब आप बड़े बड़े धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हो, तो आपको जो जो इनसिक्योरिटी रहती है जिस चीज़ से, वो ख़त्म होने लगती है। तो वैसे मेरी ख़त्म होने लगी। मुझे रंग से इनसिक्योरिटी थी, वो ख़त्म होने लगी। बहुत सी चीज़ें से थी, वो ख़त्म होने लगी। हाँ, तो मैं वो था कि कोचिंग का बात बता रहा था। कोचिंग में मैं गया। कोचिंग में मेरा इंट्रोवर्ट ख़त्म हो गया, साइनेस ख़त्म हो गया। और फिर कोचिंग आया, कोचिंग गया, कोचिंग की बात गई। और फिर मेरा आया जो 11th 12th में दूसरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। 11th 12th में क्या हुआ कि मेरी लाइफ में 11th 12th में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। और वो चीज़ मुझे आज तक याद आती है। घर से जाना, दूर जाना, क्या होता है ना कि जब तुम, मैं अभी बता रहा हूँ, जब तुम, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जब तुम घर से निकल जाते हो, घर से निकलने के बाद सोचते हो कि अब दोबारा घर नहीं आना है। वैसा मेरा मोमेंट था। 10th के बाद घर से निकला, जो मैं आज तक ऐसा बोल सकता हूँ घर कभी नहीं गया। 10th के बाद 11th 12th में उसे रूम लेके रहा। फिर उसके बाद अभी रूम लेके रह रहा हूँ। ऐसे रूम में रहना पड़ता है। तो वो टाइम पीरियड 10th के पहले मैं, मेरा घर अपना था, बट एक लड़कियों की क्या होता है ना कि लड़कियों को तो घर से निकलना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, बट लड़कों को भी छोड़ना पड़ता है। वही मेरे साथ हुआ। 10th के बाद बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो घर छोड़ना पड़ा। फिर छोटी पड़ती है यार, क्या कर सकते हैं। फिर 11th 12th आया। 11th 12th में पढ़ाई हुई, पढ़ाई पढ़ाई भी हुई, खच्चरा भी हुआ। और दबा के वो भी चीज़ भी देखा जो कि अक्सर लोग, अक्सर बच्चे जो करते हैं, जो कि यूजली एडिक्शन का शिकार है। जो आज तुम एडिक्शन का शिकार हो ना, वही मैं भी उस टाइम में था 11th 12th में। बस बट यही एक साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो एडिक्शन में था, मुझे वो देखा, मस्ती भी हुई, लौंडिया भी पटी, जम के पटी मेरे भाई, वो भी हुई, सब कुछ हुआ। वो 2 साल में जितना कुछ होना चाहिए था, पार्टी भी हुआ, सार्टी भी हुआ। इवन
पढ़ाई भी हुआ, पढ़ाई भी अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया। और सब कुछ करने के बाद 11th 12th आया, 11th 12th में ख़त्म हुआ। 11th 12th में एक हमको एक लड़की पसंद आई थी 11th 12th में। 11th 12th में मुझको एक लड़की पसंद आई थी, और मुझे लगा कि बहुत उसके साथ फिर मेरा इंट्रोवर्ट धीरे धीरे आने लगा, जो कि मेरा 10th में ख़त्म हो चुका था, 10th के लास्ट 10th तक ख़त्म हो चुका था। वो इंट्रोवर्ट मुझे धीरे धीरे आने लगा, धीरे धीरे आने लगा, और मैं उस लड़की को बोल नहीं पाया। उस लड़की को मैं चाहता था लेकिन उसे बोल नहीं पाया। फिर एक चीज़ें होती हैं, एक समय के बाद वो आई भी। फिर मैंने कहा कि आई एम, मतलब कि उस समय जब होते हो ना, जब उस टाइम पे होते हो उस टाइम पे एक अलग ही माहौल रहता है। लेकिन जैसे जैसे तुम बदलते हो, सब परिस्थितियाँ बदलती है, समय बदलता है, तुम बदलते हो, हर चीज़ बदलता है। तो इसीलिए मेरा कहा कि मेरा नहीं गया, तो फिर मैं नहीं आ पाया। तो मैंने वो कॉलेज पर, तो मैंने अपना 11th 12th ख़त्म किया। 11th 12th का एक किस्सा बताता हूँ। 11th 12th में हम लोग 3 से 5, मतलब कि 4-5 रूम एक ही साथ था, और वो सब लोग एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ पार्टी होता था, बात बात पे पार्टी होता था, और मस्ती भी बहुत होता था। दोस्तों के साथ बहुत मस्ती होता था, अभी भी मस्ती होता है, मस्ती तो जारी है, मस्ती की रुकना नहीं चाहिए। लाइफ इज डेथ, कब तुम मर जाओगे कोई ठीक नहीं, इसीलिए मस्ती नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि लाइफ कंजूसी करती है, दुख देने में कंजूसी करती है, नहीं करती ना, इसीलिए मस्ती करने में कंजूसी क्यों? इसीलिए मस्ती रुकना ना चाहिए, नहीं चाहिए, मस्ती हमेशा जारी रहनी चाहिए। मस्ती किया लाइफ में, वहाँ पे रुक जाओ, मस्ती किया। और एक मुझे प्रॉब्लम थी, उस टाइम मुझे एक प्रॉब्लम थी, वो है कि मैं 11th 12th में ना, मेरा क्या हुआ कि जब मैं 8 क्लास से जब आगे पहुंचा, जब 9th में आया, तब से मुझे बालों की समस्या आने लगी। मेरे बाल बहुत ही वीक पड़ गए, बाल बहुत झड़ने लगे, और उसको लेकर टेंशन हमेशा रहता था। मतलब 8 क्लास से लेकर मुझे अपने बालों को लेकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं गंजा तो नहीं हो जाऊंगा। दोस्तों से मैं बोलता था कि मैं जाके ऐसा काम करता हूँ। मुझे दोस्तों से मैं इसका सॉल्यूशन मांगता था कि बाल को कैसे, जो मेरा बाल झड़ रहा है उसको कैसे रोके, कैसे इसको प्रिवेंट करे, कैसे जो ये इससे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, इसको कैसे रोके। दोस्तों मजाक उड़ाते थे। मैंने बोला कि एक एक ने सजेस्ट दिया कि तू बाल छिलवा ले, बाल मुंडवा ले, उससे क्या होगा कि तुम्हारा बाल अच्छा हो जाएगा, वो झड़ेगा नहीं। तो फिर एक बोला है, तो हम बोले ठीक है, बाल मुड़वा के उसमें जो नारियल तेल होता है वो लगाऊंगा, उससे मेरा बाल झड़ना बंद हो जाएगा। स्टूपिड सी चीज़ें थी, जो कि ज़्यादा जानकारी नहीं होता है तो यही चीज़ तुम करते हो। तो फिर एक दोस्त बोल रहा है कि अच्छा तू बाल छिलवा लेगा, तो फिर वो तेल जब अपने सर पर लगाएगा तो फिर वो बालों का जड़ तो ढीला पड़ जाएगा, और बाल का जड़ तो कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर बाल उखड़ जाएंगे सब, और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इतना मैंने जब तुम ऐसे लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हो जो उनके बारे में जानते नहीं, तो वो तुम्हें बेहुदा सा जवाब देते हैं। इसीलिए जब जो भी तुम्हारा नॉलेज है, जो तुम लुक्स मैगजीन के बारे में जानते हो या फिर अदर चीज़ें के बारे में जानते हो, तो ऐसे लोगों के सामने उसे ऐसे लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करो कि जो लोग उसका इज्जत करे, सम्मान करे। ऐसा ना कि जो बंदा सेक्स एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है, तो उसके सामने ये बात करोगे ना, तो वो मजाक ही उड़ाएगा तुम्हारा, बोला क्या बोल रहा है, जाओ ने। फिर वो एक टाइम के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ऐसे जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारे अंदर, तुम लुक्स अच्छा नहीं दिखते हो, तुम अपने बालों को लेकर इनसिक्योर हो, अपने हेल्थ को लेकर इनसिक्योर, अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो, तो तुम क्या करो कि तुम ऐसे लोगों से बात करो जो कि इसके बारे में जानते हैं। तुम यूट्यूब पर सर्च करो, तुम लोगों से बात करो, लेकिन किसी से भी ना ये चीज़ सॉल्व बोलने मत लगना कि यार मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है,
या फिर मेरे पेनिस का साइज बहुत ही छोटा है, या फिर मेरे बाल झड़ रहे हैं, या फिर मेरी बियर्ड नहीं आ रही है, मेरे मेरे ये दिक्कत है, मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं बहुत पतला सा दिखता हूँ। जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करो जो कि उसके बारे में जानते हैं। ऐसे लोगों के सामने मत बोलने लगना कि जो कि उसके बारे में जानते ही नहीं है। ये मेरी एक दिक्कत थी कि मेरा बाल जो झड़ रहा था, मैं ऐसे लोगों के सामने ये बात प्रस्तुत कर रहा था जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं, और वो लोग मजाक उड़ाते थे। और मजाक उड़ाने से क्या होता है कि तुम और स्ट्रेस में चले जाते हो, और उनकी बात कोई लग जाती है। वो सडनली जानते कुछ नहीं और बोल देते हैं कि तुम्हारा बाल झड़ना तो रुक ही नहीं सकता, ये एक जेनेटिक है, जेनेटिक में कुछ होता ही नहीं है। और उसके बाद जो तुम स्ट्रेस में जाते हो, जब तुम्हें पता चलता है कि बिना नॉलेज वाले बाबा, ऐसा वो लोग बाबा ही समझो जो कि जानते कुछ नहीं और कुछ बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बोले, मैंने बालों के बारे में पूछा बहुत लोगों से, तो एक दोस्त मुझको बोल रहा है कि ये जेनेटिक होता है, इसे इसे रोका नहीं जा सकता, तुम्हें झड़ना ही है, तुम कितना भी कुछ कर लो, झड़ना ही है। तो उससे मेरा और समझ सकते हो कि डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। लेकिन हमेशा स्ट्रेस लेना, हमेशा एक चीज़ रहना कि बालों को कैसे ठीक करें, बालों को कैसे अच्छा बनाए, हमेशा रहता था। तो मेरा वहाँ से लेकर 8 क्लास से लेकर 12th के लास्ट तक, 12th जब लास्ट वहाँ से छोड़ा, रूम से छोड़ा, अपने घर आया, तो वहाँ तक ना मैं ज़्यादातर टाइम नहीं, बट फिर भी हर दिन ऐसा था जिस दिन हमको बालों को लेकर स्ट्रेस होता था। हर दिन, तुम समझ सकते हो, बहुत ही कम दिन ऐसा होगा जिस दिन मुझको बालों को लेकर स्ट्रेस नहीं आता था। तो मैंने इतना रिसर्च किया बालों के बारे में, इतना रिसर्च किया है, हर चीज़ से रिसर्च किया। मैंने यूट्यूब पर इतना वीडियो देखा है बालों के वीडियो में, शायद ही कोई लड़का वो उतना वीडियो देखा होगा। तुम समझ सकते हो कि 2-3 साल लगातार उसी के बारे में देखता रहे कोई बंदा, तो वो कितना, मतलब कि कितना जानना चाहता है, कितना जाना होगा उसके बारे में। तो मैंने बालों के बारे में इतना रिसर्च किया है, इतना कुछ फेक रिसर्च भी की है, कुछ राइट रिसर्च भी की है। और आई वाज कि इतना रिसर्च करने के बाद मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा था, क्या करे क्या ना करे। कोई बोल रहा है कि जब तुम मास्टरबेट करोगे तो तुम्हारा बाल झड़ना रुकेगा नहीं, बाल झड़ता है। कोई बोल रहा है कि मास्टरबेट करने से कुछ नहीं होता है। तो इतने सारे तो ऐसे ही करके इतने सारे मिसकंसेप्शन थे इंटरनेट पर कि आई वॉज शॉक। मैं शॉक्ड था कि क्या करूँ, किससे ठीक होगा। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बता ही नहीं रहा, कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे तुम ठीक हो सकते हो, ये इस बारे में कोई बता ही नहीं रहा। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई। फाइनली बाद में मुझे पता चला कि एक DHT नाम का हार्मोन होता है जो कि तुम्हारे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है DHT में। तो उससे तुम्हारे बालों पर इफेक्ट पड़ता है, तो उससे तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन होती है। मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो हेयर लाइन थी। तो वो पता चला कि DHT कारण होता है बालों के झड़ने का। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि DHT को कैसे ब्लॉक करें, DHT को कैसे रोकें। उसके बारे में मिनॉक्सिडिल के बारे में पता चला, फिनास्ट्राइड के बारे में पता चला, बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चला। फूड के बारे में पता चला, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि तुम्हारे बालों के झड़ना का रोक सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चला। और फिर मैंने मेडिसिन लिया। तो अभी तो फिर मैंने मेडिसिन लिया, बहुत सारी चीज़, कुछ दवा ली, फिर मेरा बालों का झड़ना ठीक हुआ। कुछ दवा है, अभी भी वो दवा चल ही रही है, बालों का दवा तो चलती रहती है वो क्योंकि DHT तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होते रहता है। तो उसी को रोकने के लिए तुम्हें हमेशा ही दवा का सेवन करना रहता है। तो अभी चल रही है वो। तो मैंने बालों का समस्या तो रोक लिया। और बाकी चीज़ लुक्स को लेकर मैंने जाना कि लुक्स क्या होता है, मीमिंग क्या होता है, मीमिंग को कैसे करते हैं। अगर तुम इतना देर तक आ चुके हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो मीमिंग से रिलेटेड नहीं जानते ना, तो सीधा सा एक समझ लो, मैं मीमिंग को बता देता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें ना इंटरनेट पर इतना ज़्यादा सर्च हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सर्च हो चुकी हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा व्यू है इंटरनेट पर, जो कि सबसे ज़्यादा व्यू है, वो मेरा मीमिंग से रिलेटेड ही वीडियो है। करीब 200-250 व्यू होगा।
अभी रिसेंटली अभी मेरा सबसे ज़्यादा व्यू उसी पर गया मीमिंग को रिलेटेड। अगर मीमिंग को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो तुम्हारा जीभ होता है ना, तुम्हें बचपन से, तो अगर तुम्हारा बचपन से तुम्हारा जीभ का पोस्चर ख़राब है, क्या होता है कि बहुत लोगों का पोस्चर ख़राब होता है, बहुत सारे कारण हो सकती है, तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं हो, तुम बचपन से तुम्हें केयर ना किया गया हो, या फिर जेनेटिक हो सकता है, तो उसमें तुम्हारा टंग का पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो तुम्हारा टंग रहना चाहिए फ्लैट, ऊपर रहना चाहिए। जो तुम्हारा फ्लैट होता है, जब तुम्हारा खाना खाते हो तो टंग जो तुम्हारा रहना चाहिए वो हमेशा सटा ऊपर रहना होना चाहिए, रब ऊपर सटा होना चाहिए। लेकिन वो सटा रहता है, नीचे रहता है, ऐसे झुका रहता है। तो इसीलिए वो चीज़ें तुम हमेशा टंग को ऊपर करना है। तो इससे मीमिंग तुम कर सकते हो। मीमिंग इससे तुम्हारा जो फेस है वो, जब तुम टंग तुम्हारा नीचे रहता है ना, तो तुम्हारा फेस ग्रो होता है अंदर के तरफ, जिससे तुम्हारा ये जो चिक होता है, ये जो चिक दिख रहा है, ये अंदर की तरफ ग्रो होता है जब तुम्हारा टंग नीचे रहता है। और वहीं जब तुम्हारा टंग फ्लैट रहता है तो वो फॉरवर्ड ग्रो होता है। ऐसे तुम फॉरवर्ड, जो सामने जाता है, जो ये है ना, सामने जाता है। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली, कितना महीने में, 5-6 महीना पहले 2023 में मैंने इसके बारे में जाना, मीमिंग के बारे में, लुक्स को। इसलिए मैंने स्टार्ट 2023 से ही लुक्स मैक्सिंग का स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि तुम जानना शुरू कर देते हो धीरे धीरे, सबका एक टाइम आता है। तो मैंने लुक्स के बारे में जानना चाहा, कोशिश किया, तो मीविंग के बारे में पता चला। मीविंग एक टंग पोस्चर है जिससे तुम्हारा फेस फॉरवर्ड ग्रो होता है। तो मैंने मीविंग करना स्टार्ट किया, और मेरा भी फेस पहले थोड़ा चबी था, थोड़ा फूला हुआ था। यहाँ पे जो चीक होता है थोड़ा फूला हुआ था। तो मैंने उसको ठीक किया। मीविंग से बहुत ही रिजल्ट मिले। मीविंग करता था, और एक चीज़ एक और करता था कि वो है कि च्युइंगम खाना। च्युइंगम से क्या होता है कि जब तुम च्युइंगम खाते हो ना, तो तुम्हारा मुंह का एक्सरसाइज हो जाता है। बहुत सारे तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मीमिंग नहीं होती होगी, मतलब कि वो टंग को ऊपर होल्ड नहीं कर पाते होंगे, बहुत देर तक अपने टंग को ऊपर होल्ड होल्ड नहीं कर पाते होंगे। तो उसी को फिक्स करने के लिए, जैसे मेरा भी क्या हुआ था कि मैंने मीमिंग के बारे में सब चीज़ देख ली थी कि कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सब चीज़ देख ली थी। लेकिन फिर भी मैं उसे ऊपर होल्ड नहीं कर पाता था। मेरा हमेशा ऊपर सटा तो बीच वाला नहीं सटा, बीच वाला सट गया तो ये लूज गया, पीछे वाला लूज गया, तो ऐसे सट गया। फिर ये सटा तो दोनों सट गया, तो फिर पीछे वाला लूज हो गया। ऐसे पूरा फ्लैट दोनों सटता नहीं था। पूरा फ्लैट जो तुम्हारा जीभ है वो सटता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने च्युइंगम लिया, कुछ एक और एक्सरसाइज किया था कि जो तुम्हारा टंग है ना, ये जो तुम्हारा टंग है वो ऊपर ऐसे एक्सरसाइज होता है, मैं बताता हूँ। जैसे ये टंग यहाँ सटाओ, ये टंग को यहाँ सटाओ, और मुंह को फैलाओ, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। जैसे मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, ऐसे समझो, ऐसे लेट्स गो। जितना तुम खोल सकते हो, ऐसे पूरा जीभ को तुम जितना खोल सकते हो उतना खोलना है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ का जो मसल होता है वो रिलैक्स होगा, और फिर तुम मीविंग एक्सरसाइज करोगे तो वो टंग तुम्हारा सीधा होगा। मैं ये एक दिन में नहीं होगा, जब तुम्हें रोज़ तुम सोने के पहले कर सकते हो। जब तुम सोने जाओ तो ऐसे ये एक्सरसाइज करोगे, धीरे धीरे करो, 1-2 दिन करोगे, 3-4 दिन करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मुंह एक्सपैंड होगा तो तुम्हारा टंग ऑटोमेटिक ऊपर सटने लगेगा। फिर उसमें क्या दिक्कत होती है कि वो सटने लगेगा तो फिर तुम उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ज़्यादा देर तक तुम उसे ऊपर होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उसे होल्ड करने के लिए फिर तुम उसमें प्रैक्टिस चाहिए, वो बहुत देर तक प्रैक्टिस होगा। ये भी करोगे, साथ में जो टंग वाला बताया, ऊपर जो टच होता है, दांत के पीछे जो टच होकर मुंह खोलना रहता है, वो बताया। और ये जो तुम्हारा टंग है ऊपर सटा होता है, ये सब एक्सरसाइज एक साथ करोगे, तुम च्युइंगम खाओगे और हार्ड फूड खाओगे। तुम ऐसा समझो कि तुम जो जो चीज़ हार्ड चीज़ खा सकते हो, तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मुँह जॉ लाइन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो फेस पे फैट चढ़ी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, फेस का फैट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
तुम कितना भी ये सब एक्सरसाइज कर लो, कितना भी तुम एक्सरसाइज कर लो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो है तुम अगर फैटी हो, तुम्हारे शरीर पर फैट बहुत ज़्यादा चढ़ा है, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें अपने अपने एक वेल बैलेंस एक डाइट प्लान बनाना होगा। अपने फैट को ख़त्म करने के लिए तुम्हें डाइट प्लान बनाना होगा। जो तुम्हारा चबी तुम्हारा शरीर है, जो कि फैटी शरीर है, वहाँ का फैट घटाने के लिए एक तुम्हें अपना डाइट प्लान बनाना होगा, जिससे तुम वहाँ का फैट हटा सकते हो। उसमें क्या रहता है कि उसमें कार्ब्स मेंटेन करके रखना रहता है। प्रोटीन तुम्हें खाना है, ऐसा प्रोटीन खाना है जो कि बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाए, जिसमें कैलोरी डेंस प्रोटीन खाना, मतलब कैलोरी की संख्या बहुत कम हो और प्रोटीन की संख्या बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि तुम चिकन, फिश, नॉनवेज चीज़ों में कैलोरीज बहुत कम रहती है और प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए नॉनवेज चीज़ खाने के लिए, वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है नॉनवेज। लेकिन उसमें बहुत चीज़ ध्यान रखना रहता है। तुम कितना कैलोरी ले रहे हो और कितना कैलोरी खर्च कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कि तुमने 1800 कैलोरी लिया, मतलब कि तुम लोगों ने 2500 कैलोरी लिया और खर्च 2500 में बहुत कम कर पाए, तो उससे तुम्हारा फैट हटेगा नहीं, फिर फैट चढ़ेगा। इसलिए तुम्हें अपने कैलोरी को बर्न करते रहना है और कैलोरी को लेते रहना है, जिससे तुम्हारा फैट घटेगा। तुम एक चीज़ बहुत ही पॉपुलर है फैट घटाने में, वो नॉर्मल लोग बोलते हैं। जो भी तुम नॉर्मल लोगों से जब तुम बात करोगे, जो नॉर्मल इन द सेंस कि जिन्हें फैट लॉस के बारे में जानकारी नहीं है, अगर तुम उनसे बात करोगे कि फैट को कैसे फैट लॉस करें, तो वो क्या बोलेंगे, कम खाना शुरू कर दो। बट क्या होता है कि जब तुम कम खाना शुरू करोगे तो फिर तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे तुम थके थके महसूस करोगे। हार्मोनल इनबैलेंस, तुम्हारे बालों पर असर, तुम्हारे चेहरे पर असर, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, हालत पूरा ख़राब हो जाएगी। और फिर तुम स्ट्रेस तुम्हारा हाई हो जाएगा। और फिर तुम स्ट्रेस हाई हो जाएगा तो फिर तुम खाना चालू कर दोगे। तुम फिर बर्गर, जो भी जो भी चीज़ जो भी चीज़ तुम्हारे भूख को भर सकती है, वो चीज़ तुम खाना चालू कर दोगे और फिर तुम्हारा फैट और ज़्यादा चढ़ जाएगा। यूजुअली जो महिलाएं होती हैं, जो कि मोटी होती हैं, एक इस पर एक फिल्म भी बनी थी, मोटी महिलाएं पर। जब तुम क्या होता है कि जब तुम मोटे रहते हो ना, जब तो उन्हें समाज में ऐसा बोला जाता है, मोटा मोटा समाज में बोला जाता है, तो एक एक समाज से उन्हें एक अपमानित महसूस होता है। समाज से एक ऐसा उन्हें लगता है कि कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा है, मोटा बोल के उन्हें कोई टॉर्चर कर रहा है। तो क्या होता है कि उससे वो स्ट्रेस में आ जाती है, महिलाएं भी और पुरुष भी, वो स्ट्रेस में आ जाती है। और स्ट्रेस में आने के कारण वो ऐसे खाना खाती है जो भी उसके सामने खाने के लिए पड़ा रहता है, वो चीज़ खा लेती है। क्योंकि स्ट्रेस में आने के बाद तुम्हारी भूख लगने लगती है। जब तुम स्ट्रेस में आते हो तो तुम्हारी भूख बढ़ने लगती है, और जो चीज़ तुम्हारे सामने है तुम वो खाने की कोशिश करते हो। तो इसमें वो चीज़ और खाती है और खाती है और खाती है, और उससे उनका शरीर और बढ़ता है और फैट बढ़ता है, और उनका जो मोटापा होता है और बढ़ता है। तो इसीलिए वो लोग फैट लॉस नहीं कर पाते। स्पेशली फैट लॉस एक महत्वपूर्ण क्यों बन चुकी है, बहुत कम लोग फैट लॉस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि पहले उनकी ऐसा गलत चीज़ों गलत क्या बोलते हैं उसको, गलत तरीके से फैट लॉस करते हैं। गलत तरीके से, जिन्हें डाइट प्लान के बारे में पता नहीं है, जिन्हें कैसे करना है ये पता नहीं है, उस तरीके से फैट लॉस करते हैं, जिससे उनका फैट लॉस नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ कि वो लोग ऐसे करते हैं जैसे कि सडनली खाना कम खा रहे थे, सडनली खाना बहुत खा रहे थे और सडनली खाना कम कर दिया, तो उससे उन्हें दिक्कत होती है। तो फैट लॉस के लिए तुम्हें हमेशा एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है। बैलेंस डाइट फॉलो करोगे, उससे तुम्हारा फैट लॉस होगा। एक्सरसाइज ऐसा करना है जिसमें कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो एक्सरसाइज क्या होता है कि जो कि तुम्हारे हार्ट पर इफ़ेक्ट डाले, जो भी एक्सरसाइज तुम्हारे हार्ट पर इफ़ेक्ट डाले, जैसे तुम रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। वॉकिंग तो थोड़ा कम एक्सरसाइज है, लेकिन वॉकिंग, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया,
वो एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे हार्ट पर जोर डाले, तो वो एक्सरसाइज कार्डियो होता है। तो तुम कार्डियो से तुम्हारा सबसे अच्छा कार्डियो में तुम्हें अपने फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा है रनिंग है। रनिंग तुम्हारे फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे तुम्हारा कैलोरी बर्न होगा और जिससे तुम्हारा फैट लॉस होने लगेगा धीरे धीरे। तो फैट लॉस के लिए रहता है। अब ये क्या है कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि अपने बॉडी को कैसे बनाएं। बॉडी मतलब बॉडी बनाने इन द सेंस कि वेट गेन कैसे करें। तो देखो एक सिंपल सा चीज़ होता है, वो है कि कैलोरी तुम्हारी कैलोरी कितनी है, तुम्हें कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तुम गूगल पर जाके एक कैलकुलेट कैलोरी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे सर्च करो गूगल पर जाकर सर्च करो और उस वेबसाइट पे अपना वज़न, अपनी हाइट, तुम एक वीक में कितना एक्सरसाइज करते हो, ये सब डालो। वो सब तुम्हें ऑप्शन देगा, वो डालो और फिर तुम्हारा आ जाएगा तुम्हें कैलोरी कितनी ज़रूरत है। तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें कितनी कैलोरी खानी है, तुम्हें वेट लॉस करना है तो तब कितनी कैलोरी खानी है। तो इसके लिए तुम जा सकते हो उस पर। और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वो तो फिर वहाँ उसके लिए तुम जाओगे वेबसाइट पे और वेबसाइट पे पता कर लोगे। मान लो कि तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारे बताया गया कि तुम्हारे वेट गेन के लिए 2500 कैलोरी की ज़रूरत है। ऐसे यूजुअली मान लो कि तुम गए सर्च किए तो तुम बताया कि तुम्हारे वेट गेन के लिए 2500 कैलोरी की ज़रूरत है। तो तुम्हें क्या करना है कि एक मशीन आता है, 300-400 रुपये का मशीन आता है, जिस पर तुम कोई भी खाने के सामान को जोक कर सकते हो। 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, तो तुम उसे उस पर रख के जोक सकते हो। तो उससे वो ले लो और उस पर जो भी चीज़ खाओ उसे तौल कर खाओ। तौल कर खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा उसमें कितनी कैलोरी है, कितनी प्रोटीन है उसके बारे में। फिर उसे कैलकुलेट करके फिर खाना शुरू कर दोगे। अब तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि कल कैलकुलेट करके खाना खाएं। खाना तो कैलकुलेट करके नहीं खाया जाता, कितने दिन तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ब्रो, जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो एक टाइम के बाद तुम्हें जब ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा दिन तक नहीं करनी है, तुम्हें 1 सप्ताह या फिर 10 दिन तक करनी है। उसके बाद क्या होगा कि उस दिन के बाद तुम जान जाओगे कितना तुम्हारे लिए खाना की ज़रूरत है, इसमें कितना प्रोटीन होता है। अगर मैंने 50 ग्राम चना लिए तो वो कितना होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने उसे तौला है। और तौलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कितनी हमारे लिए ज़रूरत है। तो तुम्हें उस दिन के बाद तौलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो चीज़ ले लो और तुम देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें उस पर रख के तौल के कितना मेरा कैलोरी हो रहा है वेट गेन के लिए। और अपने वेट गेन के लिए कैलोरी खाओ और देखना कि तुम वेट गेन कर पाओगे। और जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ फिर भी मैं पतला हूँ और मैं बहुत कम खाता फिर भी मैं मोटा हूँ, दिस इज़ नॉट ट्रू। जो तुम्हें फैट चाहिए ना वो ऐसे ही नहीं चाहिए, बैठे बैठे नहीं चाहिए। तुम लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ खाया होगा जिससे तुम्हारा फैट, तुम अनहेल्दी खाया होगा जिससे तुम्हारा फैट चढ़ा होगा। तुम बर्गर खाए होगे, तुम जंक फूड के शौकीन हो, तब तुम्हारा फैट चढ़ा होगा। बैठे बैठे चर्बी नहीं चढ़ती। तुम स्किनी हो तो तुम खाना नहीं खाते इसीलिए तुम मोटे नहीं होते। ये सब तुम्हारे वहम है कि मैं इतना खाना खाता हूँ मैं पतला दिखता हूँ, मैं बहुत रोटी खाता हूँ बहुत खाना खाता हूँ, ये सब वहम है। समझे? तुम जब खाना खाते हो ना तो उसको शरीर में लगता है, वो ऐसे ही टॉयलेट से बाहर नहीं निकल जाता है कि तुम इतना खाओ और तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े तुम्हारे ऊपर। तो ये सब बुलशिट चीज़ें हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने वेट गेन को करना है या फिर वेट लॉस को करना है तो अपने कैलोरी का ध्यान रखना है। कैलोरी का ध्यान कैसे रखोगे? तुम्हें गूगल पर सर्च करके वेट के लिए एक मशीन ले लेनी है और उस मशीन पर तुम्हें जो कुछ खाओ उसे रख कर जोख लेना है, वज़न कर लेना है। जो कुछ खाओ उसे रख कर वज़न कर लेना है और फिर उसमें तुम्हें और फिर जाकर गूगल पर सर्च करना है कि कितना ग्राम उसमें प्रोटीन है, कितना कैलोरी है। ये सब सर्च करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक दिन में ऐसे जब सब सामानों का तुम कैलकुलेट करके पता करोगे कि एक दिन में कितना कैलोरी होता है तो फिर वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा।
और फिर तुम देखना तुम्हारा वेट गेन कैसे नहीं होगा, और फिर तुम देखना तुम्हारा वेट लॉस कैसे नहीं होगा। तो इसीलिए अपने लाइफ को बदलना चाहते हो तो वेट गेन करो, क्योंकि खासकर जिसमें जितने दर्द फैट वाले बंदे सहते हैं उतना ही दर्द स्किनी बंदे भी सहते हैं। जब उन्हें बोला जाता है कि तो क्या कर रहा है, तुम गलत काम करके इतना पतला हो गया, जब उन्हें बोला जाता है ये, तो उन्हें बहुत ही शर्म आती है। तो स्किनी लोगों को भी बहुत ही सारी दिक्कतें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि स्किनी लोग को कोई बोलता नहीं, और फैट लोगों को ज़्यादा बोलता है। खासकर स्किनी को तो बहुत ही डांट पड़ी है। जैसे मैं बचपन से स्किनी रहा हूँ, मैं अपने पापा से, अपने माँ से तो नहीं मिले, अपने पापा से, लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैंने इस बात पर बोली सुना है, शिकायत आई है कि तू बहुत पतला है, तू बहुत दुबला पतला सा दिखता है। लेकिन मैं बार बार एक ही जवाब देता था उसे कि मैं इतना खाता हूँ लेकिन मोटा ही नहीं होता। इतना खाना खाता हूँ मैं, 4-4 5-5 फुलके खाता हूँ दिन भर, चावल इतना खाता हूँ, दाल इतना खाता हूँ, फिर भी मैं मोटा नहीं होता। बट रियलिटी इज़ दिस कि मुझे ना कैलोरी के बारे में पता थी कि कितना कैलोरी तुम्हारे वेट गेन के लिए चाहिए, तुम्हारे शरीर के लिए कितना कैलोरी चाहिए और तुम कितना खा रहे हो। तो कुछ बारे में पता नहीं थी। तो मैं तो ना वेट गेन कर पाया ना वेट लॉस कर पाया। कभी कभी बहुत स्किनी हो जाता था, और ऐसे कभी तो वेट गेन हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें थी। मैं भी बहुत बचपन से बहुत स्किनी रहा हूँ, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, बट अभी भी बहुत ही स्किनी हूँ। धीरे धीरे बॉडी पर काम कर रहा हूँ, 1-2 महीने के बाद तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अभी ये बॉडी पर काम चल रही है। तो आई होप कि इस वीडियो को सीखने को मिलेगा। एक चीज़ बता दूं कि जो तुम्हारा नेक होता है ना, नेक, वो अट्रैक्टिव के लिए बहुत निशान बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर तुम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो बॉडी में 3-4 चीज़ों को बढ़ानी है, 3-4 चीज़ों को अच्छी करनी है। वो है कि तुम्हारा नेक साइज इंक्रीज होना चाहिए। दूसरी चीज़, तुम्हारा शोल्डर ब्रॉड होना चाहिए, शोल्डर चेस्ट ये चौड़ा होना चाहिए, और तुम्हारी थाई मजबूत होनी चाहिए। तुम नेक, ये तीनों चीज़ें क्या 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 मैं फिर से रिपीट करूँ। तुम्हारा नेक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी ब्रॉड शोल्डर होनी चाहिए, और तुम्हारी थाई मजबूत होनी चाहिए। नेक के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हो कि तुम कुछ एक्सरसाइज आते हैं, जैसे कि तुम लेट कर इस पर ऐसे तुम किसी बेड पर लेट जाओ और अपने चेहरे पर यहाँ पर कुछ वस्तु रख लो, और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, जिससे तुम्हारा नेक पर तनाव होगा, नेक पर फोर्स लगेगा, जिससे तुम्हारा नेक का साइज इंक्रीज होगा। इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम पुलअप मार सकते हो। ऊपर जो 2 रडों को लगाकर, नहीं, जो 2 रडों को लगाकर उसमें घी किया जाता है पुलअप, वो लगा सकते हो। और थाई के लिए तुम स्क्वाट मार सकते हो, जो दंड बैठक होता है, जो दंड बैठक किया जाता है, वो थाई को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक चीज़ है टेस्टोस्टेरोन, कि बहुत लोगों का ये होता है कि उन्हें पता नहीं है कि किस समय पे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, कि टेस्टोस्टेरोन किस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ें हैं कि जब तुम सुबह उठते हो, जब तुम 4 o'clock तुम उठते हो, जब तुम 4 बजे उठते हो, तो उस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग रहता है। अगर तुम रोज़ अगर 4 बजे उठते हो ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ टाइम तक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, अगर लाइफ टाइम तक तुम्हारा 4 बजे उठते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तुम अक्षय कुमार का एग्जांपल ले तो उनका टेस्टोस्टेरोन अभी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इतना एक्टिव हो पाते हैं, क्योंकि वो वो हर दिन 4 बजे उठते हैं, हर दिन 4 o'clock उठते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, और उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अच्छा है। अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें रोज़ क्या करना है, तुम्हें 4 बजे उठना है। अगर तुम 4 बजे नहीं उठ सकते तो कोशिश करो 5 या 6 के पहले उठ जाओ। उससे तुम देखना कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंक्रीज होगा। और एक चीज़, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए
दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें जो खा सकते हो जो कि तुम उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। पहली चीज़ वो है कि तुम्हारा एग, एग से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। एग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल होता है जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग फूड कहलाता है, एग कहलाता है। ऑनियन कहलाता है, ऑनियन से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत ही इंटरनेट पर वहम फैलाते हैं कि ऑनियन नहीं खाना चाहिए, वन ऑनियन अच्छी नहीं होती है, ऑनियन और एक लहसुन होता है वो नहीं खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। बट जब ये दोनों खाते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो इसीलिए अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो ये सब खाना शुरू कर दो। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब खाओगे ना तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें जो अगली चीज़ खानी है वो है कि एग और ऑनियन खा लिए। और अगली चीज़ है कि वो तुम्हें खानी है वो है कि फिश, चिकन, ये सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। फिश, चिकन सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। ये हो गया, ये घी हो गया, घी से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ज़्यादा मत खाना घी, थोड़ा कम अमाउंट में खाना। अगर तुम्हारी एक्टिविटी बहुत कम है, अगर ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, जैसे कि तुम अंकित बेनुपुरिया से भी मैं ज़्यादा अंकित बेनुपुरिया जैसे मेहनत करते हो तो तुम्हारे लिए तुम ज़्यादा घी खा सकते हो। लेकिन अगर तुम कम मेहनत करते हो तो तुम्हें कम घी खानी है। घी टेस्टोस्टेरोन को मजबूत करता है। और सारी चीज़ें हैं। जो एक और चीज़ है वो है कि नट्स में आलमंड होते, नट्स में आलमंड हो गया, और एक है कि जो कि अरब में फेमस है, क्या उसे बोलते हैं,